उठा के ले गए तालाब के पास। जब तालाब के पास पहुंचे तो बीच में क्या फिर रहे हैं? स्नेक, मगरमच्छ, घड़ियाल, मेंढक, जितने भी शार्क फिश, जितने भी पानी के जानवर थे वो सभी के सभी उस तालाब में छोड़ रखे। अब जो पहले बलवान राजा आते थे ना मेरे बेटे ऐसे पेट निकाल के, अब उन्होंने पीछे होना स्टार्ट कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, अरे हमने मरना है। उल्टा उस राजा को बोलना उन्होंने दोस्तों स्टार्ट कर दिया कि ये राजन आपने यहाँ पे लोगों को मरवाना है, आपने ऐसा कैसा तालाब में कैसे कैसे आपने जो पानी के जानवर को छोड़ रखे हैं, इससे तो राज प्रिंसेस किसी की भी डेथ हो सकती है। कहता नहीं दोस्तों, जो पार लगाएगा मेरी बेटी उसी के गले में बरमाला डालेगी। तो सभी पीछे होना स्टार्ट कर दिया, भी हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। तो इतने में क्या देखा दोस्तों, एक पतला सा दुगला सा फटे हुए कपड़े, भिखारी टाइप का फटी हुई बनैन पानी में छलांग लगा दी। अब छलांग लगाते ही दोस्तों, डाई लगाते ही मगरमच्छ आया उसके ऊपर उसको खाने के लिए, वो बच गया। फिर स्नेक आया, वो बच गया। और आगे गया तो मेंढक भी उसके ऊपर आ रहा है, टूट कर पै गया, फिर भी दोस्तों वो बच गया। बचकर जाते जाते वो उसने क्रॉस कर दिया तालाब। जब तालाब पार किया उसकी सांस ऐसे सांस फूली हुई। सांस फूलने के बाद दोस्तों जब पार लगाया तो सभी उसे बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहता रुको, कहते नहीं बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहता वो तो ठीक है। वापस गया, जिधर से छलांग लगाई थी उस साइड आया, उस साइड भी कुछ प्रिंसेस राजकुमार बैठे हैं, वो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने हमारे, आप जीत गए। कहता जीत गया, कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है, पहले मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? दोस्तों जिसने धक्का दिया उसको थैंक यू। अगर मुझे धक्का ना देता आज मैं पार ना लगता, अगर पार ना लगता एक सुंदर राजकुमारी की शादी मेरे साथ ना होती, शादी छोड़ो आधा राजपाट मुझे ना मिलता। इसलिए दोस्तों आप अपनी अपलाइन की यहाँ पे क्या करते हो? रिस्पेक्ट करते हो। मुझे एक 20-22 साल के लड़के ने बताया, जबकि मैं 42,000 रुपया कमा रहा था, मैं खुश नहीं था वहां पे 42,000 कमाते हुए, लेकिन उसके बताने से उसने मुझे धक्का दे दिया। अब सांप भी आ रहे हैं मेरी जिंदगी में। कौन? मामा जी, मैंने दुनिया देखी है। मैंने मामा से पूछा मामा अपना पासपोर्ट दिखाना, कहते वो तो बनवाया नहीं है। माँ फिर आपने दुनिया सुनना देख ली। रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करो। तो दोस्तों आपको दुनिया में ना बहुत घसे पिटे डायलॉग 5-7 तो ऐसे पेटेंट है ना जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे चमकाने के लिए। आपने उनकी चिंता नहीं करनी। उसके बाद और आगे चला तो एक घड़ियाल आ गया, मगरमच्छ। वो कहता मेरे मामे के लड़के ने की थी, मेरी बुआ के लड़के ने की थी, उसका नहीं बना। माँ उनका नहीं बना। दोस्त मैं इस काम को कैसे करता हूँ आप वो देखना। और आज मैनेजर लेवल पे काम करता हूँ। जो आपको बोलते हैं, आपको होशियार चंद बहुत मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में भी कुछ नहीं ना किया, वो भी आपको सलाह देंगे। आपने उनकी सलाह कभी नहीं मांगनी, कभी भी सलाह नहीं लेनी। कौन कौन सलाह लेगा? बेकार लोगों की लेगा कोई? कभी भी बेकार लोगों की सलाह नहीं लेनी। सलाह लेनी है जो जिंदगी में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, उनकी सलाह लेनी है। अदरवाइज दोस्तों किसी की सलाह नहीं लेनी, क्योंकि फॉरएवर को आपने देखा है, उन लोगों ने नहीं देखा ना। बल्कि जब एएम बनने की तैयारी हुई, पहले जॉब के साथ साथ किया था, जॉब के साथ साथ करते किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई। पिताजी पहले दिन जब देखा ना चेक 2233 का आया पहला चेक, पिताजी बोलते हैं अरे ये क्या तूने काम स्टार्ट किया कोई? मां नहीं नहीं पिताजी किया था, अब नहीं करता।
सेकंड मंथ 9,000 का पे आउट आ गया। कहते तू डरा नहीं, ये पे आउट तेरा फिर आ गया। मां बस थोड़ा बहुत पिताजी किया था, वो आ गया होगा। थर्ड मंथ चेक आया 6,000 का, डाउन हो गया दोस्तों। तो आज जैसे अभी आप शांत बैठे हो ना, इसी प्रकार से शांत होकर आपने नॉलेज ज्यादा एकत्र करनी है। जब मेरा थर्ड पे आउट आया दोस्तों 6,000 का, तो पिताजी को फिर बोलने का मौका मिला। वो बोलते हैं, पिताजी ने क्या बोला, मैंने कहा था ना ऐसे काम मत कर, हो गया ना कम आपका चेक। तो मैंने कहा पिताजी मैंने तो छोड़ दिया, माड़ा मोटा रह गया होगा, वो आया है। जब फोर्थ चेक 42,000 का हो गया, तो वो ही पिताजी जो नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री को लेके, जो मुझे बोलते थे मत कर, वो बोलते हैं यार चेक तो आपका अच्छा खासा है। तो वहां पे मेरा पिताजी पॉजिटिव नहीं हुआ, जो उनके साथ लिफाफा पड़ा है ना, वो उसकी वजह से 42,000 के चेक को देखकर खुश हुए। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंने इस काम को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। जैसे ही मैंने फुल टाइम किया तो झांसी की रानी जो मेरी वाइफ थी वो खड़ी हो गई। वो कहती है नहीं जॉब नहीं छोड़नी आपने। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब को क्विट करूंगा। क्विट करने के साथ जैसे ही दोस्तों मैंने डिसीजन बना रखा था, फाइनली क्या हुआ कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चलेगी? क्योंकि जॉब को क्विट कर रहा हूँ। जो मेरी फैमिली थी, ला फैमिलीज, वो भी मेरे अगेंस्ट थी भी जॉब क्विट नहीं करनी दोस्तों। लेकिन जैसे ही जॉब क्विट करी, 45,000 का पे आउट था। जो नेक्स्ट पे आउट था मैनेजर का था, वो था 85,000 का। उसके बाद दोस्तों 85 के बाद हमने पीछे वापस जाके नहीं देखा। फिर 98,000, 1,02,000, 1,13,000, 11 मंथ में यहाँ से गाड़ी अचीव की, वो थी क्रेटा। जब क्रेटा गाड़ी अचीव की तब मैं अपने ससुराल में गया अपनी वाइफ को लेने के लिए। जैसे ही लेने पहुंचा तो वहां पे हमने नहीं भेजनी। तो मैंने साले से पूछा कितनी इनकम है, कहता 32,000। दूसरा पंजाब पुलिस में था, कितनी है? 37,000। सासू माँ से पूछा कितनी है? 10,000 पेंशन। तो मैंने कहा सालों तीनों का टोटल करो, 88,000। मेरा कितना था? 1,13,000।